नाम घर पे लिखना, सिर्फ रिएक्शन लिख के बीच में गैप डाल दो, सिर्फ आपको जानना कि रिएक्शन कंप्लीट कैसे होता है। एट नंबर देखो, अगर आपके पास लिखा है C2H5Br हेलो एल्केन है कि नहीं, और हम रिएक्शन दे रहे हैं 8वें नंबर पे KNO2 से अगर रिएक्शन हो रहा है तो क्या आएगा उसमें C2H5ONO। अच्छा, ONO और NO2 में दोनों में फर्क नहीं होता जी, दोनों ही ONO या NO2 दोनों ही नाइट्राइट है, लेकिन आप इंटर वाले जानते होंगे कि इसमें लिंकेज आइटम में फर्क है। यहाँ नाइट्रोजन बॉन्ड बनाया है जबकि यहाँ एल्कीन से ऑक्सीजन बॉन्ड बनाया है, दोनों में फर्क होता है कि नहीं। जैसे CN और NC में ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों सेम होते हैं, बस CN में C बॉन्ड बनाता है और NC में N बॉन्ड बनाता है। ऐसे ONO और NO2 दोनों ही नाइट्राइट है। ONO में जो लिंकेज आइटम है, जो जुड़ने वाला आइटम है वो ऑक्सीजन है, जबकि NO2 में जो लिंकेज आइटम है वो नाइट्रोजन है। और यहाँ पे आपका बनेगा, इसको नाइट्राइट ही पढ़ोगे क्या, एथिल नाइट्राइट, और जो यहाँ का Br है वो के साथ क्या बन जाएगा। अगर हम इसी रिएक्शन में C2H5I लिखकर AgNO2 से कराएं सिल्वर नाइट्राइट से, नाइट्रेट है कि नाइट्राइट, नाइट्राइट है, NO2 को नाइट्राइट पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में, सिल्वर नाइट्राइट से कराओगे तो क्या देगा ये NO2 देता है, मतलब बनेगा C2H5I की जगह लिख देंगे NO2 और बाकी AgI की बनेगा सिल्वर आयोडाइड। 10वां नंबर देखो, अमोनिया, अगर मान लीजिए CH3CH प्लस NH3 लिखा है, क्या बनेगा NH3 क्या देता है NH2 देता है, तो यही Cl हटेगा और वहां पे आ जाएगा क्या अब NH2 आया है तो एक H बचा था, एक H और यहाँ का Cl, ये आप 3 और देख लो, देखो एक एक हम सब पे एक ही मैकेनिज्म बता रहे हैं, एक ही एग्जांपल दे रहे हैं, और वहां से आप बहुत बेहतर समझ सकते हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के मैकेनिज्म एकदम बेहद आसान होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक पार्ट द्वारा रिप्लेस करना होता है हाइड्रोजन पार्ट को। अब कहां से हम लोग स्टार्ट करें, 10 हो गया 11 से ना, तो 10 से अगर रिएक्शन को देखें तो थोड़ा सा वही पार्ट है, लेकिन हम अलग तरीके से हैंडल करते हैं क्योंकि उसमें न्यूक्लियोफिलिक पार्ट बहुत हैवी हो जाता है, तो हम उसमें रेडिकल को लाके बंद छोड़ देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को नहीं ले जाएंगे। आप लोग आपसे पढ़ाते कहीं भूल गए, बस गलत पढ़ा देंगे, इसलिए बोलो मैं। अगर हम लोग देखें 11 नंबर, 11 से लेके 15 तक भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, वहाँ भी वही रूल है कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट आके ऐड होने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको हम थोड़ा सा ये बताएं कि जैसे जब दो लोगों को जोड़ना होता है, अब मान लीजिए एक का साइज बड़ा है, एक का साइज छोटा है, तो आप किसको उठा के लाके जोड़ोगे, छोटे वाले को बड़े में लाके जोड़ देते, तो जोड़ना तो दोनों को है। अभी तक क्या था कि न्यूक्लियोफिलिक पार्ट वो छोटा होता है, OH, I, CN, NC, तो उठा ला के इसी को जोड़ते हैं। इधर जब आते हैं ना तो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो बल्कि हम लोग न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को ले जाके नहीं जोड़ते, अपने रेडिकल को लाके यहाँ जोड़ लेते हैं। जैसे कि आप ध्यान से देखना, ये आपका हेलो एल्केन है कि नहीं, अब इससे छोटा हेलो एल्केन तो होता नहीं होगा, मेथिल आयोडाइड 1 कार्बन का, और अगर इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं R-NH2, R- का मतलब कोई रेडिकल ले सकते हो, रेडिकल का मतलब वो फ्रेम, R' का मतलब होता है वही रेडिकल जो फ्रेम जानते हो आप, नियो आइसो बना के जो भी लिखते हो, हमारे थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं, यही है R-NH2 से रिएक्शन का मतलब R- की जगह तुम कुछ भी ले लो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल, ब्यूटिल, नियोब्यूटिल, कुछ भी आप ले सकते हो। अगर इस टाइप का रिएक्शन आया है तो हम कहेंगे ये तो रिएक्शन हमारे उसी चार्ट का है कि हेलो एल्केन रिएक्शन करना R-NH2 से,
इस कंडीशन में यहाँ का एक H निकल जाता है, छोड़ देता है, जैसे NH3 था, NH3 में से एक हाइड्रोजन छोड़ के NH2 आके जुड़ा था। अब क्योंकि इसमें से एक H निकाल दोगे तो NH बचेगा कि नहीं? इसको लाके जोड़ने से अच्छा होता है कि इसको ले जाके उसमें जोड़ दिया जाए। भाई उसको घुमा के लाके इसमें जोड़ने से अच्छा है यहाँ वाला पार्ट उठा के उसमें जोड़ा जाए। तो हम पहले इसको नोटे कर लेते हैं। क्या नोट कर ले? CH3 CH2 और एक हाइड्रोजन कम कर लेना Na। और अपना ये जो CH3 है, यहाँ का H यहाँ का I, वो तो HI निकाल ही देगा। यहाँ जो H बचता है वो यहाँ के हाइड्रोजन को तो निकालेगा ही, लेकिन अब यहाँ के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को यहाँ लाके जोड़ने से अच्छा है यहाँ वाले रेड को ले जाके यहाँ से जोड़ो। मतलब थोड़ा सा हमने उल्टा जोड़ा है। अभी तक हम क्या करते थे, KOH होता था तो यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक पार्ट OH को उठाते थे, यहाँ लाके जोड़ते थे। अब चूंकि यहाँ इतना बड़ा हो गया न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, तो उससे अच्छा है एल्किल को ले जाके हम उस पे जोड़े, क्योंकि दोनों को जोड़ना ही है पोजीशन के साथ। 12 नंबर पे आप देख लो, 12 भी सेम तरह का है। मान लीजिए लिखा है CH3 CH, अच्छा पोजीशन ध्यान देकर जोड़ना। जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं कुछ क्वेश्चन को, ये किस मैकेनिज्म को बता रहा है? ये वाले आप किसी भी हैलोएल्केन, ये हैलोएल्केन है कि नहीं, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड, और तुम रिएक्शन किससे करा रहे हो? एक एल्किल है NH है और एक एल्किल है, मतलब R NH R डैश डबल डैश, मतलब अलग अलग हो सकता है, सेम हो सकता है, एल्किल ही है वो लोग। और इसका अगर मैकेनिज्म कराना है तो कह रहा है तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ इस तरह बनेगा, मतलब ये नाइट्रोजन अपना एक हाइड्रोजन छोड़ेगा। अब 3 था तब 2 बचा था तो 2 लाके हम जोड़ लिए थे NH2, लेकिन इधर में हम 2 था तो 1 बचा इसमें, लेकिन इसमें इसको लागे नहीं, एल्किल को ले जाके वहां जोड़े। इसमें आप करेंगे तो 1 निकल जाएगा तो खाली N बचेगा, और उसी N में आके आपका एल्किल जुड़ेगा। तो इसको अगर हम लिखे पहले तो CH3 N, एक हाइड्रोजन कम कर दिए हैं, वो हाइड्रोजन यहाँ के ब्रोमीन से क्या बना लेगा? HBr। तो HBr अपना अलग बनाएगा ही बनाएगा। यहाँ का जो हाइड्रोजन निकल रहा है ना वो ब्रोमीन के साथ, लेकिन अब इसको ले जाके जोड़ो। अब जोड़ते समय ध्यान से देख रहा है कैसे जुड़ेगा वहां पे, इसको ऐसे पकड़ो, यही जोड़ना ना, ले जाके घुमाओ, बनेगा मैकेनिज्म। अगर थोड़ा सा गलत हुआ नहीं बता पाओगे। अच्छा इसका नाम क्या दोगे? 1 डिग्री मीन 2 डिग्री? 2 डिग्री। जब NH2 आता है NH2 तो वो 1 डिग्री एमिल होता है, जब NH आता है तब 2 डिग्री होता है, जब N कहीं आ जाए तब 3 डिग्री एमिल के नाम से लोग उसे जानते हैं। तो नाम आप उस तरह लिख सकते हैं। 13 नंबर देखिए, 13 भी कुछ उतर है, R-ONA। R-ONA मतलब कोई एल्किल होगा, वो होगा Na होगा। इसका नाम आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ के आए हो, उल्टा सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर इसका रिएक्शन करा रहे हो CH3Br या C2H5I कोई भी लेकर एल्किल्स, तो यहाँ पे मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग यहाँ से Na और यहाँ से Br, NaBr है ना। यहाँ जो बचा है उसको नोट कर लो, C2H5 और यहाँ का एल्किल आके जुड़ जाएगा। जैसे इसमें इसका एल्किल आया जुड़ा है, अब इसका एल्किल आया तो अपने पोजीशन के साथ जोड़ा है CH की तरह, इसका एल्किल आके आगे जुड़ा है, इसका एल्किल भी आगे। मतलब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक पार्ट को नहीं ला रहे हैं, बल्कि एल्किल को ले जाके जोड़ रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा? मेथिल एथिल। आप देखोगे इधर एथिल है, इधर मेथिल है, और ईथर वाले में है तो इसको ईथर में आपका नाम दिया गया था, एथिल मेथिल ईथर। 14 नंबर देखो, ये 11 12 13 14 R डैश रहेगा। R डैश में कोई भी एल्किल हो सकता है, C-O रहेगा और Ag रहेगा, वही है ना। R डैश की जगह ये काम कर रहा है, C-O और Ag किससे काम कर रहे हैं? हैलोएल्केन से। नाम तो आपको पता होगा, इसका नाम होता है मेथिल आयोडाइड, और इसका नाम वहां पढ़ के आए सिल्वर एसीटेट, उल्टा पढ़ना पड़ेगा, सिल्वर एसीटेट। अगर इसके हम कंप्लीट करें तो आपको क्या करना है, यहाँ से Ag और यहाँ से I, I तो बाहर होता है सिल्वर आयोडाइड, और यह जो फ्रेम बचा हुआ है उसको नोट कर लेते हैं और अपने इसको लाके आगे जोड़ देते हैं।
नाम होगा मेथिल एसीटेट और सिल्वर आयोडाइड। अब चार्ट करो 11 से लेकर 14। एक और बचा 15 नंबर, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ही है, उसको देख लो क्या करता है, क्या मैकेनिज्म होती है। और फिर हम लोग इस पे प्रैक्टिस करते हैं 20-25 मिनट तक, ताकि ये चार्ट आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, जब भी रिएक्शन लिख रहे हो तो नीचे लाइन गैप कर रहे हो ना जी, घर पे जाके उन सबका नाम लिखना है। किसी ना किसी चार्ट के थ्रू नाम आपको मिल जाया करेगा। छह दिन का काम है, आज एक दिन हो गया, 5 दिन हो, 6 दिन टोटल लेसन। हेलो, लास्ट में को कोई भी हेलोलिकिन आपके पास अवेलेबल है, तो किसी भी टाइप का हेलोलिकिन हो, छोटा बड़ा, ये भी एक हेलोलिकिन है, नाम नीलोब्यूटिल आयोडाइड। अगर इसकी रिएक्शन कराई जा रही है LiLH4, नाम होता है लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्रेट, सॉरी हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस करता है। इसका काम होता है 2 हाइड्रोजन देना। कितना? 2। 2 नहीं, ये तो 50 दे सकता है, जितनी जरूरत हो। हाई रिड्यूसिंग एजेंट है, बट इस रिएक्शन में आपको ऐसे नॉर्मली समझना है कि 2 हाइड्रोजन आपको प्रोवाइड करेगा, एक इनके लिए हाइड्रोजन के लिए और एक आपके एल्किल के लिए। मतलब वो यहाँ पे H डालता है, H वहां से हटा के क्या डालेगा, एक H तो इन्हें ऑलरेडी देगा, फिर जाके क्या बना लो, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब यहाँ से तो निकल गया, और फिर इन्हें क्या देगा, H। तो H यहाँ नहीं लिखा जाता, क्योंकि H को कंज्यूम कर सकते हैं, तो हम इसी में कर दिए तो क्या बन जाएगा, CH कर दिए। चाहो तो आप ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन जब हाइड्रोजन मिले तो कंज्यूम कर लेना चाहिए। इसका नाम क्या होगा, आइसोब्यूटेन। एथिल ब्यूटिल प्रोपिलिकुल तब कहो जब कुछ जुड़ा रहे, जुड़ा नहीं है, वो एल्केन है, और एल्केन में वो आइसोब्यूटेन है। तो आप 15वें नंबर चार्ट को लिए एक एग्जाम्पल लिख लो, और फिर हम आपको क्वेश्चन देंगे और आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करके सिर्फ प्रोडक्ट बनाना है। क्या कहाँ पे है, वो एक रिएक्टेंट है, उसका काम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है। आपका यहाँ मेजर प्रोडक्ट बन रहा है आइसोब्यूटेन, वो तो उसी आपके सोल्यूशन में घूमेगा ही। रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं, अपचायक। क्या कहते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक अपचायक है, बराबर अपचायक। एक आक्सीकारक होता है, एक अपचायक होता है, तो ये अपचायक हो गया जी। कल से हम लोग चार्ट नंबर 2 शुरू करेंगे। 1 पे थोड़ा सा हम आपकी समझ को देखें, क्या समझ पा रहे हो, एक बार रिकॉल कर देते हैं। ध्यान देखो, केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए टोटल 6 चार्ट पढ़ने हैं, और 6 चार्ट जब जान जाओगे तो केमिस्ट्री का टोटल रिएक्शन आपके हाथों पे हो जाएगा। तो जो चार्ट होते हैं 6, वो आपके लाइफ में मैप की तरह काम करते हैं, नक्शे की तरह काम करते हैं। अब नक्शे में कहाँ से कहाँ जाना है, वो आप रास्ता ढूंढ के पहुंच सकते हो। चार्ट को जानने के बाद तुरंत हमें क्या जानना पड़ता है, मैकेनिज्म, मतलब कैसे होता है, इसमें क्या नंबर बढ़ा देते हैं, कैसे जोड़ देते हैं, कैसे रिप्लेस कर देते हैं, उन मैकेनिज्म को सीख लेते हैं, तब फिर हम रिएक्शन को कर पाते हैं। यहाँ हमने पहला चार्ट आज आपको दिया। पहले चार्ट में हाइलोएल्केन का रिएक्शन है, और रिएक्शन ऑफ हाइलोएल्केन्स की अगर हम बात करें, हाइलोएल्केन की रिएक्शन की बात करें, तो 3 तरह का रिएक्शन देता है। 2 रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं से अपक्रिया, एक इलिमिनेशन विलोपन अपक्रिया, और 12 नाभिक इसलिए ही अपक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। टोटल 15 के मैकेनिज्म आप जान चुके हो कि किसमें क्या होता है।
कैसे हम लोग हैंडल करते हैं। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखेंगे और आपको उसका प्रोडक्ट बनाना रहेगा, सोच के कि कौन वाले से बनेगा, गलत नहीं करना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही करके बताओगे। जल्दबाजी करोगे गलत हो जाएगा। वो पहले तो रिएक्शन को सोच के देखो ये किस मैकेनिज्म पे जाने वाला है, किस चार्ट के थ्रू जाने वाला है, क्या बनेगा। पांच रिएक्शन हमने दिया है और पांचों को आपको सोच के प्रोडक्ट बनाना है और सबके नीचे नाम भी कोशिश करना कि लिख ले जाए। देख लेते हैं 2-3। हेलो, पहला क्वेश्चन क्या है? हेलोल्केन है जिसका नाम होगा नीलुसिल आयोडाइड और इसका रिएक्शन KOH से कराया जा रहा है अल्कोहल के साथ, मतलब एलिमिनेशन है कि नहीं। और एलिमिनेशन में K आपके I को निकालेगा और OH आपके अल्फा हाइड्रोजन को निकालेगा। क्योंकि आयोडीन इस कार्बन से जुड़ा है तो इसके बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन होंगे, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा। और चाहे जिधर से वो निकाले बीच में नहीं पड़ेगा, इधर से निकालेगा तो किनारे, इधर से निकालेगा तो किनारे, इधर से निकालेगा तो किनारे, तो फिर कहीं से भी निकाल सकते हो। हम मान लीजिए यहाँ से निकाल दे तो क्या बन जाएगा, एक H निकाल देंगे H2O। अब यहाँ बचा CH2, यहाँ C, यहाँ CH3, ये तो निकल गया है और यहाँ CH3, यहाँ से आयोडीन निकला है, यहाँ से H निकला, तो बाद क्या हो जाएगा। इनका सिंपल नहीं होता है। IPSC नाम ऐसे 3 कार्बन का चेन ले लेंगे, 1 2 3, 2 पे मेथिल पड़ेगा, 2 मेथिल प्रोप 1 क्या नाम होगा, ऐसा तो करोगे। तो 2 मेथिल 3 कार्बन प्रोप और 1 पे है इन, चाहो ये 3 ना लिखो, इसमें डाल दो 2 मेथिल प्रोपीन, उसका नाम बनेगा IPSC अगर नाम लिखना चाहते हो तो। इसमें देखो NH3 का रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। NH3 क्या देता है, I को हटाओ और बाकी फ्रेम सेम रहने दो, वहां से NH2 डालो, CH3 CH CH3 CH CH3 और यहाँ पे जुड़ क्या जाएगा, जो एक H बचा है और यहाँ का I भाई को पड़ेगा। यहाँ इसको देखो Na रिएक्शन विद मेटल आया है, इसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग हेलोल्केन 2 पीस होना चाहिए, तो 2 सोडियम, दोनों Na दोनों Br को निकाल लिया तो अब आपके पास 2 फ्रेम तैयार है। थोड़ा सा हम फ्रेम को बना देते हैं ताकि आपको जोड़ने में दिक्कत ना हो। यही है ना, यहाँ से भी निकल चुका है ब्रोमीन और यहाँ से भी 2 मॉलिक्यूल थे ऐसे, दोनों में से ब्रोमीन निकल चुका है। तो अब इसको जोड़ने के लिए आपको इसको ऐसे रोटेट करके इसमें एडजस्ट करोगे तो आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि ये पोजीशन इस पोजीशन से जुड़ना चाहिए। तो अब इसको घुमाना पड़ेगा ना, इसको ऐसे टर्न करके लगाएंगे तो आपका प्रोडक्ट कुछ बन के तैयार हो जाएगा। CH3 C C CH3 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 ऐसा बनेगा क्या, नाम 4 का चेन बनेगा। 2 2 3 3, 2 पे 2 है, 2 2 3 3, 2 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 3 पे है, क्या 4 टेट्रा, क्या चीज है मेथिल। IPSC नाम लिख रहे हैं तो लिखने पड़ेगा, सिंपल नहीं। 2 2 3 3, एक 2 पे, एक 2 पे, एक 3 पे, एक 3 पे, 2 2 3 3, क्या 4 मेथिल टेट्रा मेथिल, प्रैक्टिस खत्म। 4 कार्बन ड्यू सब सिंगल बॉन्डेड ग्रुप है।
2,2,3,3 टेट्रामेथिल ब्यूटेन का नाम बनेगा, अगर नाम लिखना चाहोगे तो। आईपीएससी नाम अगर लिखना आता है तो लिख सकते हो। ये तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल KOH। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या देगा? OH। तो Cl वहां से हटा दो और वहां पे OH जोड़ दो, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बन जाएगा। यहाँ का Cl और यहाँ का K। ये भी बहुत ही आसान लेकिन नहीं जम रहा। AgCl न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में NC देगा, वहां से I हटाओ और वहां पे NC लगाओ और AgI। जी सर। इसका नाम था आइसोब्यूटिल आयोडाइड। रिएक्शन किया था सिल्वर साइनाइड से, बना है आइसोब्यूटिल आइसोसाइनाइड और सिल्वर आयोडाइड। आप अपना मैच कर लो, देखो 5 मिनट का सही करना है। सही है सर। इसका हो गया होगा, लास्ट 5 और कर दो, बाकी प्रैक्टिस। ले जाओ, घर से करके लाना। 10-12 तो लिख देना है, घर से कर लेना अपने स्कूल। मैं 10 क्वेश्चंस लिखे हूँ, थोड़ा सा क्लियरिटी ज़्यादा 10 को लिखूँ।